ईश्वर की कृपा सभी संत जनों पे, भक्त जनों पे, धर्म प्रेमी जनों पे बनी रहे। ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से श्री वेदकुलम गुरुकुल के इस वैदिक दृष्टिकोण चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारा चर्चा का वेद विद्या परिचर्चा का क्रम यज्ञ से प्रारंभ होकर के चल रहा है अनवरत, और यज्ञ के जो 3 अर्थ महर्षि पाणिनि ने दिए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान, तो संगतिकरण का प्रकरण चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, संगति क्या होती है। बिना समत्व को प्राप्त किए, बिना समत्व का ज्ञान हुए, अनुभव किए, संगति नहीं हो सकती, समगति नहीं हो सकती। व्यक्ति के जीवन में विचलन होगा ही होगा। इसलिए समत्व अर्थात योग, समत्वम योग उच्यते। और जो योगी हो गया, समत्व को प्राप्त कर लिया, वो ऋषि हो गया। मैंने पहले कहा था कि ऋषि आत्म साक्षात्कारता जो होता है, ऋषि कहलाता है। जो मंत्र को, वेद मंत्रों को पुस्तकों से नहीं बल्कि पवित्र अंतःकरण में परमात्मा की कृपा से अनुभव करता है, साक्षात करता है, वह ऋषि कहलाता है। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूव, निरुक्तकार ने स्पष्ट कहा। तो संगति करना है तो इस द्रव्य यज्ञ को, पदार्थ यज्ञ को, भौतिक यज्ञ को आत्म यज्ञ में परिणत करना ही होगा। भौतिक स्तर पर समगति क्या है? तो भौतिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर समगति है कि प्रकृति को सम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से सत्व रज तम जो इसके मूल गुण हैं, इनको अच्छी प्रकार से ज्ञान करके, साक्षात करके, सिर्फ पुस्तकों से नहीं, शब्द ज्ञान से नहीं, साधना के विज्ञान से, योगाभ्यास से साक्षात करना पड़ेगा सत्व रज तम का। और इनको समझ करके, इन तत्वों का मानवता के हित में, जगत के हित में, आत्म कल्याण के लिए सम्यक प्रकार से प्रयोग, उपयोग, ये भौतिक संगतिकरण है। सामाजिक संगति क्या है? जागतिक अर्थ में ध्यान रखना, संयमत्व को प्राप्त किए बिना न व्यक्तिगत संगति हो सकती है, न सामाजिक संगति हो सकती है। तो इसलिए इस पदार्थ यज्ञ को ऋषियों ने जब सृष्ट किया, इसका निर्माण किया, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी अपनी पुस्तक श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय अग्निहोत्र से अश्वमेध यज्ञ पर्यंत, जो रामलाल कपूर ट्रस्ट रेवली हरियाणा से प्रकाशित है, उसमें स्पष्ट लिखते हैं विवेचना के आधार पर कि द्रव्य यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से नहीं है। द्रव्य यज्ञ का प्रारंभ त्रेता युग में हुआ
और इसे ऋषियों ने सृष्टि विज्ञान को, अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए एक प्रस्तुतिकरण दिया था, और वही प्रस्तुतिकरण ऐसा जिसमें कोई हानि नहीं थी। तो इसलिए समगति सिर्फ ये नहीं कि हमने बस समिधा सामग्री घृत का एक सम्यक अनुपात ले लिया, ये तो एक मात्र कह लीजिए एक स्थूल उदाहरण है। संसार में ऐसे ही पदार्थों का भी सम्यक संतुलन अनुपान में भोग करना सीखना होगा। तो इसलिए जब हम वैदिक दृष्टिकोण, ये वैदिक दृष्टिकोण चैनल है, जब सामान्य स्तर पे चर्चा करते हैं तो ठीक है, हम कह देते हैं कि अग्नि जो समिधा घृत सामग्री का सम्यक उपयोग द्रव्य यज्ञ के लिए जरूरी है, ताकि उसका सम्यक जो है लाभ मिल सके, कोई धूम्र इत्यादि ना हो सके। तो इसी तरह से जब संसार में विविध तत्व, आज का विज्ञान क्या कर रहा है, वो संगतिकरण नहीं कर पा रहा है, उसे पदार्थ विज्ञान का पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया। नहीं तो वह प्रकृति के पदार्थों का विनाशकारी प्रयोग आविष्कार नहीं करता। ये आसुरी प्रवृत्ति है, और आसुरी प्रवृत्ति में पदार्थ विज्ञान, इसलिए हमारे यहाँ एक और बात कही गई है, वो निरुक्त में ही कहा गया है। जैसे आज मैं एक बात कहता हूं कि वैदिक व्यवस्था में देयर इज नो प्लेस फॉर एड, देयर इज नो प्लेस फॉर यू कैन से कंपैरिजन एंड कंपटीशन। ऐड का, प्रदर्शन का, विज्ञापन का वैदिक व्यवस्था में, वैदिक परंपरा में कोई स्थान नहीं। तुलना और प्रतिस्पर्धा का वैदिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषि जंगलों में, वनों में, एकांत में, गुहाओं में, पर्वत की चोटियों में, ग्राम नगर दूर, वहां जाकर के विद्या माता की, वेद माता की, परमात्मा की साधना किया करते थे। और ये ज्ञान विज्ञान भी उनको ही प्रदान करते थे, क्योंकि ये बड़ी पवित्रता से प्राप्त होता था। और यदि विद्या, यदि ज्ञान सही लोगों तक नहीं पहुंचा, आसुरी वृत्ति के लोगों में, दानवी वृत्ति के लोगों, दैत्यों के पास पहुंच गया, तो दैत्य इसका दुरुपयोग ही करे। दैत्य अर्थात सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में जो सोचते हैं, दूसरों को हानि हो रही है तो करने में कोई समस्या नहीं है, बस मेरा काम निकलना चाहिए। इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
जो आज देखा जा रहा है, विज्ञान के जो प्रयोग, जो आविष्कार हुए, अगर सम्यक गति से जान करके वैज्ञानिक इसका वो करते, अनुसंधान करके योग्य लोगों तक ही इसका वितरण करते, संवर्धन करते, तो आज यह दानवी जो प्रवृत्ति है, जो विनाश की, जो दुख की एक अनंत प्रवाह जो दिख रहा है, सर्वत्र त्राहिमाम हो रहे हैं, यह स्थिति कभी नहीं बनी। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि विद्या, निरुक्त में कहा गया है कि विद्या ब्राह्मण अर्थात आचार्य। यहाँ ब्राह्मण कोई जन्मजात व्यक्ति को नहीं कहा गया वैदिक परंपरा में, यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म और ब्रह्म अर्थात ईश्वर। जो वेद विद्या का ज्ञाता है, जो ईश्वर का ज्ञाता है, जो आत्मज्ञान का आत्म साक्षात करता है, और जो आत्म कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण भी जिसके जीवन का उद्देश्य होता है, वही ब्राह्मण है वैदिक व्यवस्था में। तो विद्या ब्राह्मण अर्थात आचार्य के पास, ऋषि के पास जाकर के उससे निवेदन करती है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करना, मुझे गलत हाथों में, गलत व्यक्ति को न देना। जो योग्य व्यक्ति होगा वहाँ उसकी एक विवेचना की गई है कि इन गुणों के व्यक्ति को आपको देना है। मैं तो सामान्य बात कहता हूँ इसमें। अर्थात जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, दानविक पार्श्विक वृत्ति के लोग हैं, उनमें विद्या नहीं जानी चाहिए। और आज दुर्भाग्य से विद्या आसुरी वृत्ति के लोगों में ही जा रही, चाहे वो पदार्थ विद्या हो, भौतिक विद्या हो, जो भी विद्या है, और परिणाम सब एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे हैं। चाहे देवतुल्य, प्राचीन व्यवस्था में से देवतुल्य माना जाता, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह वैद्य हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, नेता से लेकर के हर व्यक्ति, सब भोगवाद में पूरी तरह से आकंठित हो चुके, डूब चुके हैं। यूँ तो चलिए, ये तो सामान्य लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं। भोगवाद, असुरवाद, ये आज को जिसको धर्म कह दिया गया, ये तो धर्म बड़ा पवित्र चीज है, धर्म की बड़ी गरिमा है, मर्यादा है, लेकिन आज जिसको धर्म कहते हैं, तथाकथित इन धर्मवादियों ने धर्म को भी कलंकित कर दिया, इसको भी आसुरी वृत्ति से पूरी तरह से सराबोर कर दिया। मैं कहता हूं, आज जिसको सनातन समझा जा रहा है, वह सनातन नहीं, वह आसुरीवाद है। मंदिरों में, मठों में, चूंकि मेरा कर्म क्षेत्र यह है, तो मैं इस बात को जानता हूं, और जो भी लोग, सब तो सामान्य लोग जानते हैं, सभी एक तरह के नहीं, क्षम्यताम, जो पवित्र लोग हैं आज भी, चाहे वह किसी भी परंपरा के हों, और मैं मानता हूं कि हर परंपरा में कुछ न कुछ पवित्र लोग हैं। जो पवित्र हैं वे पूज्य हैं, वे वंदनीय हैं, वे सम्माननीय हैं, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन अधिकांश स्थिति विपरीत है। हम सनातनी हैं तो हम पहले अपने घर की बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे। हम जाते हैं मंदिरों में, नशेड़ियों का कब्जा है,
सुंदर सुंदर जवान बच्चे, मेरे पास भी लोग आते हैं। कल राय से गया था, SBI बैंक के सामने एक माता आई मेरे पास, बोली गुरुजी कुछ कर ऊपरी भी करते हो। हमने क्या बात है बताओ मैया। बोली मेरा बेटा जो है भटक गया है। तो क्या बात है मैया, कैसे भटक गया है? हमने कहा उसे अच्छे किसी संत महात्मा के, बोले वो इसी चक्कर में तो भटक गया है महात्माओं के। हमने कहा उसको महात्मा मत कहो ऐसे लोगों को, जो सिर्फ वस्त्र धारण कर लिए, त्रिपुंड लगा लिए, जटा बढ़ा लिए, रुद्राक्ष धारण कर लिए। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये तो एक प्रतीक हैं और धारण करने वालों को इनका अर्थ भी पता नहीं। और वो खूब स्थान है, हरिद्वार से लेकर के हर जगह मैंने देखा है, बंगाल से लेकर के यहां भी मैं देख रहा हूं। बैठे हैं, पूरी चौकड़ी जमी हुई है, चल रहा है, चिलम पे चिलम चल रहा है। शराब मांस तक देवी देवताओं के नाम पर परोसे जा रहे हैं। ये भी असुरवाद है, भोगवाद है। तो धर्म में भी संगति खत्म हो गई, और कारण सिर्फ और सिर्फ वही है कि हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने ज्ञान विज्ञान को, जिनके संस्कार ने, उनमें भी जो आसुरी संस्कारों से, तामसी वृत्ति से पूरी तरह से लिप्त हैं, उनको हमने सात्विक विद्या देनी चाहिए, गंभीर विद्या देनी चाहिए, और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। तो छोटा सा जो है, ये तो इसको जितना विशाल करते जाएंगे संगतिकरण, ये और गहराई में जितना चले जाएंगे, आपको इसका विस्तृत एक गंभीर ऋषियों का एक शब्द पूरा ज्ञान का अथाह सागर प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह वेद को जोड़ता है, और वेद परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है। तो संगतिकरण, फिर कह रहा हूं, संगति आएगी योगत्व से, और योग माने देव। जब तक देवताओं को नहीं समझेंगे, देव नहीं बनेंगे, संगति हो ही नहीं सकती। हम ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से हम देव मार्ग पर चले, योगाभ्यास के माध्यम से, जप तप साधना के माध्यम से, और पवित्र जीवन जीते हुए हम अपने को भी संगति में ले जाएं, और समाज को भी, राष्ट्र को भी, मानवता को भी संगति की ओर ले जाएं। तो यह जीवन यज्ञ बन जाएगा, सारा समाज यज्ञ बन जाएगा, और यही वेद का संदेश है। आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः निवेदन है, ये तो देखिए बार बार कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं, यह जो चर्चा है यह लाभकारी है, अन्यों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों में प्रेषित भी करें, शेयर भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम शम।